कहीं से कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है। अच्छा बेरीज देख रहे हैं आप, आपका ध्यान बेरीज में है। पर आप कोई उल्टी सी चीज़ मत खा लेना, ये तो शायद गुलाब है, रोज़ है ये। पता नहीं, गुलाब तो नहीं है। नहीं गुलाब नहीं है, नहीं कुछ और ही है भाई। पर है उल्टी चीज़ मत खा लेना। मैं देख रहा था एप्पल है या नहीं है। नहीं एप्पल नहीं, एप्पल के अलग पत्ते होते हैं ना। कारें अभी भी देखो लाइन से खड़ी हैं, मतलब जो रसिया जा रही है ना वो उनकी लाइन लगी हुई है, पर उधर कोई लाइन नहीं है, उधर से कोई नहीं आ रहा है। आ रही है। ये जो यहाँ जो रशियन लोग रहते हैं ना एस्टोनिया में, वही लोग मूवमेंट करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो देखिए यहाँ हम नज़दीक पहुँच गए हैं, बावजूद हम इधर से अंदर नहीं जा सकते हैं और फ्रंट देखने के लिए हमें एक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक से कहीं से भी रास्ता नहीं है जो हम आपको फ्रंट दिखा सकें। एक लंबा राउंड लेकर के हमें जाना होगा, तब फ्रंट दिखा पाएंगे। तो मैं इसीलिए कि कैटलन सीखने से तो अच्छा है कि स्पेनिश ही सीख लेते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बोली भी जाती है, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड। तो थोड़ा थोड़ा अभी बेसिक्स चल रहे हैं उसके। पहले यहाँ पर कैफ़े था, तो मैं कैफ़े में कई बार आया हूँ, तो इन्होंने कैफ़े को ही रेंट पे ले लिया। इसका मेरे पास वीडियो भी है, इस कैफ़े का है ना, इसका वीडियो भी है। तेरे हाउ आर यू, यू हैव इंडियन कुक, ओके कैन वी टॉक, कैन वी टॉक विद हिम, कैन यू कॉल हिम। या सामने गणेश जी है, देखो गणपति महाराज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप नेपाल से हैं? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से? उत्तराखंड, ऋषिकेश से हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर दलजीत सिंह का है ये। ओके हाँ हाँ, वो राकवेरे में भी उनका है ना। समझ गया समझ गया समझ गया। तो क्या है कुछ वेजिटेरियन में खाने को, क्या है? वेजिटेरियन में है, क्या है? पनीर मखनी है, चिली पनीर है। मतलब सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। चलो अच्छी बात है। पहले यहाँ पर जो था ना कैफ़े, मैं तो कई बार आया यहाँ, वीडियो बनाया है। इस कैफ़े का वीडियो मेरे पास में है, लेकिन थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया है अभी, जैसे ताजमहल आ गया, गणेश जी आ गए, तो उन्होंने नहीं, यहाँ का वीडियो मेरे पास है मेरे चैनल में। तो चलो अच्छी बात है, खुशी हुई जान करके कि भाई। हेलो जनाब, कैसे हैं आप पौड़ी के हैं क्या? नैनीताल से हैं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, उत्तराखंड के। तो खुशी हुई, और ये हमारे बिजनेसमैन हैं और ये दिल्ली से हैं, तो यहाँ आए हुए हैं। तो पूछ रहे थे कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई है नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि ये कैफ़े इंडियन रेस्टोरेंट बन गया है। तो देखा बाहर नेम तो मालूम पड़ गया भाई, तभी तो इंडियन हो गया है। तो अच्छा है, हम लोग विचार कर रहे हैं क्या खाते खाएँ, सब कुछ मिलेगा, नान वगैरह भी मिलेगा ना, नान वगैरह भी। अच्छा, तो फिर क्या चपाती बनाते हैं तवे में? फिर क्या क्या कैसे कुछ देते हैं नान की जगह में? टिक्का मसाला मिलेगा, उसके साथ राइस फ्री है। अच्छा, और दाल वगैरह वगैरह। चलो अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई, और खुशी आप लोगों से मिलके हुई, और इस बात से भी हुई कि नारवा में भी इंडियन रेस्टोरेंट मौजूद है। तो ठीक है, हम लोग बैठते हैं। बैठे हम लोग अभी, चलो बैठते हैं। इधर बैठे, कहाँ बैठे, जहाँ बैठना हो, सोफे में बैठते हैं। इधर आइए, सोफे में बैठिए, पीछे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ये रेस्टोरेंट में। हालांकि यहाँ पर नारवा में पहले कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन अभी यहाँ ओपन हो गया है। तो हमारे सैनी साहब और ये आए, तो शायद इनके आने की खुशी में ही ये पहले से ही ओपन हो गया है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग कुछ ना कुछ लंच लेंगे, खाना पीना करेंगे, उसके बाद फिर आपको बाकी का दिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब खाना खा करके वापस जा रहे हैं। खाना यहाँ का अच्छा था कुल मिला करके, और इंडियन रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के ऑनर मिस्टर दलजीत सिंह हैं, और जिनका एक रेस्टोरेंट शायद राकवेरे में भी है, उन्होंने यहाँ भी ओपन किया है। तो खाना कुल मिला के ठीक था, सर्विस भी अच्छी थी। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर रिसेप्शन में लॉर्ड गणेशा।
तो आप देख सकते हैं रिसेप्शन में लॉर्ड गणेशा सामने विद्यमान है, विराजमान है। तो अच्छी बात है, इन्होंने काफ़ी कुछ उसी तरीके से डेकोरेट किया है, अपनी संस्कृति का, परंपरा का, अपने धर्म का, अध्यात्म का कहीं ना कहीं समावेश किया है। कल्चरल है, देखिए ताजमहल भी है। तो कुल मिला के ठीक है, अच्छा डेकोरेशन है। ओके बाय, थैंक यू। तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। और रिमी में कभी भी आप जाना ना, यहाँ स्टोर में रिमी हो, प्रिज्मा हो, तो अंदर ब्रेड मिलेंगी। ब्रेड सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर स्पेनिश ब्रेड मिल जाएंगी आपको, पालक वाली ब्रेड। तो पालक वाली जो ब्रेड होती है, तो उसके अंदर जो है, तो पालक वाली जो ब्रेड होती है उसके अंदर स्पेनिश तो होता ही है, चीज़ होता है। तो वो ब्रेड जो है तो आपको काफ़ी कुछ एनर्जी दे देता है वो, क्योंकि उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर चीज़ भी है, स्पेनिश भी है। तो मैं तो वही करता हूँ कि किसी भी स्टोर में गया, प्रिज्मा हो चाहे सिल्वर हो चाहे, तो वो ब्रेड ले लिया एक स्पेनिश का और कोई जूस ले लिया, तो सफिशिएंट। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये कस्टम कंट्रोल। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पैदल जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कि आप पैदल क्यों जा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहर लग जाती है कि आप उतनी हैसियत नहीं रखते हैं गरीबी जैसी मोहर लग जाती है, क्योंकि जो लोग भी लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप पैदल क्रॉस करते हैं बॉर्डर को, तो बहुत सारे सबूत इनको देने पड़ते हैं। फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करने होंगे पहले से ही, बैंक स्टेटमेंट्स, फिर कैश में आपके पास डॉलर या रशियन करेंसी होनी चाहिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ अगर आपका रेडी है तो ही आप चल करके बॉर्डर क्रॉस करें। अदरवाइज अगर कुछ कमी है, वीज़ा आपके पास में दोनों सूरत में होगा, मैटर नहीं करता है। लेकिन पैदल अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ आपको दिखाना होगा। लेकिन अगर बस के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रेन के द्वारा पार करते हैं तो केवल आपको वीज़ा ही दिखाना होगा, या हो सकता है आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ लें, हो सकता है कुछ कैश के बारे में भी पूछ लें, लेकिन ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। लेकिन पैदल क्रॉस करेंगे तो बहुत सख्ती होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हम पहुंच गए हैं यहाँ, ये कैसल में देख रहे हैं, ये कैसल का प्रवेश द्वार है और यहाँ हम पहुंच गए हैं। यहाँ भी काम हो रहा है आजकल इस्टोनिया में। आप कहीं भी जाएं, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल कोई भी प्लेस हो या फिर रोड हो, सड़कें हो, शहर हो, सब जगह काम चल रहा है। बारिश आ रही है। हाँ, बारिश भी यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। देखिए, ये देखिए लंगर जो समुद्र में यूज करते थे, यहाँ भी पास में समुद्र है जहाँ पर नर्मदा नदी मिलती है। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो इन्होंने यहाँ पर, तो हम पहुँच गए। ये देखिए, ये एंट्रेंस है और इसका ये है यहाँ का हिस्टोरिकल कैसल म्यूजियम। हेलो तेरे, यस, एज ए यूट्यूबर दिस इज़ माई थर्ड विजिट। If you remember, I made many videos in my channel, Estonian channel. So I would like to go once again to make video, and I hope that you will allowed. They provided me free ticket, free pass, same as before 2 times. Thanks for you. So चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर म्यूजियम। और ये है बाहरी भाग इस किले का, ये हिस्टोरिकल किला आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी जो है तो हिस्ट्री अपने आप में समाये हुए किला, और एक एक इसका भाग बहुत कुछ कहता है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से, उसके बाद जाएंगे अंदर। तो ये देखिए लकड़ियों की सीढ़ियाँ हैं, कितनी मजबूत लकड़ी है, बहुत ही मजबूत लकड़ी है। और यहाँ से ये हिस्सा देख सकते हैं आप, पैदल जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बॉर्डर का हिस्सा, ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते हैं, नज़दीक से दिखाएंगे तो आपको रिवर दिखाई देगी। तो
काफ़ी पुरानी जगह है। ये कैसल यहाँ का बहुत पुराना है और कई बार गिराया गया ये, लेकिन इन लोगों ने इसको बार बार उसी मलबे से, जो गिरा हुआ जो भी पार्ट्स था, हिस्से थे इस जगह के, अगर उस तरफ जाएंगे तो उधर भी ऐसा ही है, तो जाना कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसा इस तरफ है ऐसे उधर भी है, उस हिस्से में भी। हालांकि वहाँ ऊपर तक जा सकते हैं, वहाँ तक, उससे आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग यहाँ से उतरते हैं, थोड़ा ये भाग दिखाते हैं। कितनी मजबूत सीढ़ियाँ हैं ना लकड़ी की। कोई खतरा नहीं सीढ़ियों में, लेकिन सर्दियों में इसमें इतनी बर्फ़ जमा होती है ना कि बहुत ही ख़तरनाक बन जाता है। और इसके नीचे ज़रूर केव वगैरह, कुछ गुफा वगैरह होगी। और ये देख रहे हैं आप, ये जो है तो ये पुराने जो भाटी बोलते हैं ना अपने तरफ, जो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए भाटी चलाते थे ना, तो ये इस तरीके का यहाँ पर हाँ बहुत कुछ होता था। और यहाँ म्यूजिक भी लगाया हुआ इन्होंने, ट्रेडिशनल म्यूजिक। म्यूजियम में कहीं भी अलाउ नहीं करते डॉगी को खुला। मैं वहाँ गया था यार, क्या बोलते हैं, सारे माह में, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, डॉगी रहेगा साथ में पेशाब कर देगा कहीं भी, तो फिर वो स्मेल होगा, दाग पड़ेगा, कौन साफ़ करेगा, इसलिए अलाउ नहीं करते। तो देखिए हम जा रहे हैं इंटर करने। टूटी हुई दीवारें बेशक रही होंगी, लेकिन इन्होंने इस तरीके से रिनोवेट किया हुआ है, संभाला हुआ है, केयर किया हुआ है, सीमेंट लगा के, मसाला लगा करके। और नीचे देखिए लोहे का इस्तेमाल, बड़े बड़े लोहे के जो है तो अलग अलग पार्ट्स, इतना सुरक्षित कर दिया है और साफ़ सुथरा। किसी भी ऐतिहासिक अगर इमारत की हिफाजत की जा सकती है या करनी चाहिए तो इसी तरीके से करनी चाहिए, जैसा ये लोग करते हैं और किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर अगर हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना है तो कुछ इसी तर्ज में उनकी देख रेख करनी होगी। तो हम चलते हैं ये केव। सुपरमैन, वाह। तो मिस्टर सुपरमैन से मुलाकात कर लिया। तो ये हम इस पार्ट में आ गए। और ये देखो ऊपर भी गुफा थी, नीचे भी गुफा है। हम नीचे चलते हैं पहले, चलिए। तो भाई ये तो अंदर ही अंदर खाना खजाना है, लंबा चौड़ा। क्या बोलो, बाहर से देखने में कुछ नहीं लगता है, क्यों? अंदर एक अलग दुनिया है, अलग ही दुनिया है अंदर। तो बाहर तो लगता है बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई ढांचा खड़ा है ना, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको। ये देखिए, पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? है कि नहीं? सब यहाँ फ्री है। इधर से सीढ़ियाँ भी हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं। टॉयलेट कितने साफ़ सुथरे हैं, वेल मैनेज्ड, वेल डिजाइंड। यहाँ से भी ऊपर हम जा सकते हैं, लेकिन अपने डॉगी बेटा को उधर छोड़ के आए हम। तो
ओ कुल मिला करके सब एक ही है, मुझे मालूम है। तो उधर से भी इधर पहुँच मॉडर्नाइज कर दिए ना है। पूरा मॉडर्नाइज हाँ, वो बाहर से दिखता है आपको वैसा, है ना, लेकिन जब अंदर आएंगे तो लगेगा कोई मॉडर्न वो सब कुछ। वगैरह। हाँ अब अगर पुराने राजा महाराजा अब वापस आ जाए यहाँ तो वो समझ नहीं पाएंगे। उनको लगेगा ये व्यवस्था है, ऐसी होनी चाहिए। तो जनाब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इतनी जर्जर अवस्था में इमारत हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको संरक्षित किया है, वेल मैनेज किया है, वेल रेनोवेट किया है, तो काबिल तारीफ़ है। जितनी भी तारीफ़ की जाए। कुछ 4 शब्द लिखते हैं, वैसे तो लोग लास्ट में लिखते हैं, आप पहले भी लिख सकते हैं। 4 शब्द लिख दीजिए, बाद में लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। यहाँ पर लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप सक्षम नहीं है सीढ़ियों को चढ़ने में तो आप लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ से भी हम जाना चाहेंगे। इस तरफ भी कुछ अलग है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे।